बंटी जी, मैं घर में अकेला रहता हूँ, इसलिए मेरे मम्मी पापा खेत में जाते हैं और मैं घर में अकेला रहता हूँ। मैं सिटी में रहता हूँ, मेरे पिताजी गांव विलेज में रहते हैं। तो मैं आर्यमोन का पालन कर सकता हूँ क्या घर में? बढ़िया है। आर्यमन मतलब क्या समझते हैं आप? आर्यमोन यानी जैसे विपස්සना में हम आर्यमोन का पालन करते हैं, वैसे घर में पालन कर सकते क्या? अच्छा है ना। अच्छा ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो क्या बंटी जी? अच्छा है। आर्यमौन पालन कीजिए। आर्यमौन मतलब बहुत सारे लोग सोचता है कि सिर्फ बात ना करना आर्यमौन है। नहीं, आर्यमौन में धर्म में आता है सिर्फ मुख से बात नहीं करना, वो नहीं है। मुख से भी बात रोकना है, अंदर से भी बात रोकना है, उसको बोलता है आर्यमौन। अंदर में काम वासना जगा जगा के रह रहा है तो, द्वेष जगा के रह रहा है तो, अंदर में कुछ और चल रहा है तो वो आर्यमौन नहीं है पूरा, आधा है थोड़ा सा कुछ। तो इसीलिए बिना वाणी से कंट्रोल मन से कंट्रोल नहीं होगा। तो अच्छा है कम से कम चुप रहकर तो और मौन करके हम चुप हैं। कौन सी वीडियो देख रहे हैं पूरा पूरा, अच्छा अच्छा वीडियो देख रहे हैं, गंदा गंदा वीडियो देख रहे हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं, पूरा राग जगा रहे हैं, आर्य मौन है हम नहीं बोलेंगे। फोन आ रहा है नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सब चल रहा है अंदर अंदर, तो आर्य मौन नहीं करा। आपके बारे में नहीं बता रहे हैं, गलत नहीं सोचिए। हम एक दुनिया के बारे हाँ। में बता रहे हैं, हाँ। दुनिया के बारे में। तो इसीलिए आर्य मौन एक विशेष गुण है। वो दूसरी ध्यान को आर्य मौन कहा जाता है, पहला समाधि को भी नहीं, दूसरी समाधि को। तो सोचिए कितना विशेष होगा। मन से भी साइलेंट होना ही आर्य मौन, शरीर मन दोनों से। लेकिन बिना शरीर से हुए मन से होना मुश्किल है, तो अच्छा है कम से कम शरीर से स्टार्ट करके मन में क्लेश को आते आते उसको ज्ञान से देखकर दूर कीजिए। ठीक है। हाँ। नमो बुद्ध है। अच्छा है भाषण। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय वंदनामि आदरणीय बंटी जी। हाँ, नमो बुद्ध है उपासिका, बोलिए। आप कैसे हैं बंटी जी? अभी पता है ना, थोड़ा देर पहले जीवित है, अभी तक कुछ नहीं हुआ खास। सब चल रहा है, ताकत है शरीर में, दिल हर जी हार्ट बंटी बीट सब चल रहा है अभी तक। कब जी रुकेगा बंटी जी। पता नहीं। नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कामना करते हैं ऐसा। चलो अम, साधु ब- लेकिन। बंटी जी, मेरा सवाल था कि अंतिम समय जो मृत्यु होता है, उसका तैयारी कैसे किया जाए? मतलब अभी जैसे जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा भी शारीरिक पीड़ा होता है या तबीयत खराब होता है, मानसिक पीड़ा होता है, तो उस समय बहुत बहुत तकलीफ होता है। उस समय कुछ धर्म का बात नहीं रहता माइंड में, बस ये रहता है कि कैसे ठीक हो जाए। अभी शारीरिक पीड़ा से हम भी मतलब मेरे को भी शारीरिक पीड़ा भी हो रहा है। तो अ, मेरा मन में बस ये रहता है कि अभी तो बहुत कम है, हम थोड़ा बहुत मैनेज कर ले रहे हैं, पर जब जब सांस रुकेगा, जब मरने का टाइम आएगा, तो कैसे मरने के टाइम पे अच्छा विचार आना भी मन में जरूरी होता है, नहीं तो गति सुगति नहीं होता, मतलब दुर्गति हो जाता है ऐसे कर। तो आप उस पे थोड़ा कुछ बता दीजिए। थोड़ा बताए थे, ठीक है। तो वो अच्छा सुंदर विचार है। देखिए अभी हम लोग एक, हम आज वीडियो क्या तो देखे, सुई दे इंजेक्शन देने के लिए गया था, कहीं 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 इतना कूद रहा था, 15 18 साल का था क्या, तो रो रहा है रो रहा है असली में। और कौन हम बैठा हुआ, हम सुई नहीं लेंगे, हमको गमा नहीं जी, हम मर जाएंगे मर जाए, सुई नहीं लेंगे। अरे सुई से डर रहा है तो वो व्यक्ति कैसे वेदना को सहेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कि 100 सुई ले लीजिए जाकर आप, ऐसे नहीं कर रहे। लेकिन मैं, ये तो स्वर है कि जो अभी हम लोग सामान्य वेदना सहते हैं वो सब छोटा वेदना है, मृत्यु का वेदना के सामने, अंतिम समय का वेदना के सामने। अभी दादी लोग से पूछते हैं तो यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द, दर्द कहीं नहीं छूटता है, बताते नहीं सब ज्यादा दर्द। तो दर्द धीरे 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 बढ़ते जाते, शरीर का स्वभाव है। तो ऐसा ना कि दुगती जाएंगे, एक कभी नहीं है। अगर आप मन में श्रद्धा है तो जो जो भगवान बुद्ध के समय शरण में बहुत समय तक गया, तो धर्म का शरण में गया, तो संघ के शरण में गया, तो महानाम को वही पूछता है, वही सेम प्रश्न महानाम में भगवान से पूछता है, भगवान हम अगर बाई चांस मर गए तो हम कहाँ जाएंगे, अंतिम समय कितना दुख से मरेंगे, कैसे होगा, कौन विचार से मरेंगे। तो आहा महानाम मत डरो, आहा महा, तुम बहुत समय तक भगवान के शरण गया, धर्म के शरण गया, संघ के शरण गया, शील पालन किया, कुछ नहीं होगा, गति बिगड़ेगा नहीं। तो इसीलिए मन लगा के शील पालन करते हैं तो आदि, तो जो बहुत समय तक प्रैक्टिस चलता है वही अंतिम समय
मन में चलता है। तो इसीलिए मैं वो चीज को तैयारी रखना कैसे है, हम मरने से पहले भगवान बुद्ध के बारे में मनन करें। मरते समय, अंतिम समय में भगवान बुद्ध अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न, उनका गुण ऐसा है, दाराम का गुण ऐसा है, सांग का गुण ऐसा है। त्रिरत्न का गुण मनन करना बहुत अति उत्तम, मरने का फेस को दूर करने के लिए। कैसे मैं जो शिवली भंते जी का जो अरहंत शिवली भंते का जो माँ है, सुप्रिय सुप्पवासा सूत्र है, सुप्पवासा, वो भगवान का गुण सोच सोच कर इतना बड़ा वेदना को 7 साल सहती है। 7 साल 7 महीने साथ दी। और कितना बड़ा वेदना है, वो सहन सोच नहीं सकते। 7 साल कोई पेट में बच्चा रखेगा तो कैसा होगा। लेकिन भगवान बुद्ध अरहंग है, इस राग देश को नष्ट कर सम्मा इसी दुख से भगवान बुद्ध मुक्त हुए। इसी से मुक्त होने के लिए धर्म बताएं, वो धर्म स्वाक्षात है। इसी से मुक्त हुए मार्ग पे जाने वाला संघ है, करके इसे सोच सोच के मन को ठंडा किया। अंतिम हिम्मत है, 7 साल तक सह लिया वेदना। तो हम लोग मरने के समय 1 ही घंटा 2 घंटा 10 दिन 15 दिन रहेगा। तो वो रेडी होना मतलब अभी धर्म सुनना, सील पालन करना, ध्यान में मन लगाना, वही है रेडी होना। जी कभी बंटी जी। आ भी गया तो भगवान का गुण मनन करेंगे उस समय। सोचिए, धर्म का गुण मनन करें, संघ का गुण मनन करें। कोई भी पीड़ा आता है तो याद रखिए मरते समय उसको छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। याद है हमेशा गलती हो गया, ऐसा गलती हो गया, नहीं, हम फिर से मन से पंसील लेते हैं। उस समय ले भी लिए थे, इतना सील पालन की, हमारा सील फिर शुद्ध हो जाए, पाना पाता पंसील ले ली, कुछ नहीं होगा। धर्म मनन कीजिए, सब छोड़ दीजिए जो होता है, और अपना भगवान को, उस धर्म को, संघ को मन मनन करके मन को खुशी रखिए। समझ गए। जी बंटी जी, तो मतलब अभी जैसे तकलीफ होता है अगर कभी भी धर्म बात। अभी 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 सुनेंगे ना, तो अभी हम्म। सुनते हैं तो वही श्रद्धा बढ़ेगा। अतीत में, अरे कितना सत्य भगवान बुद्ध बताए, अभी हम वही कल बता रहे थे लोगों को, कि अभी हम लोग में जब शरीर पीड़ा में गिरा रहेगा तो मन में लगे अरे डिग्री के पीछे जाते थे, धन के पीछे जाते थे, अभी वो सब कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी गिरे हैं। अभी हमारा शरीर कुछ हाथ में पानी नहीं उठा रहा है, कितना वेदना है। भगवान बुद्ध कितना बताएं, जरा भी दुख है, बूढ़ा होना दुख है, व्याधि भी दुख है, बीमार पड़ना दुख है, बूढ़ा होना दुख है। कितना सत्य है। मर जाना सुख है क्या, मर जाना भी दुख है, जन्म लेना भी दुख है, भगवान बताएं। ये तो कितना सत्य है। अरे वाह, भगवान का धर्म का सत्य, तृष्णा के कारण तो ये जन्म ले रहे हैं, तृष्णा के कारण सब खेल खेल रहे हैं, करके मन में समाज में श्रद्धा बढ़ता है उस सब के कारण। कुछ भी धर्म कारण मनन करेंगे तो मन में श्रद्धा बढ़ेगा। जी बंटी जी, तो अभी जब वेदना होता है तो हम लोग को उस टाइम पे भी धर्म ही मनन करना चाहिए। हाँ, नित्य मनन कीजिए। हाँ, नित्य मनन कीजिए। एक बंते को इतना पेट दर्द दे रहा था कि अरहंत बंते ही थे, बोला आयुष में तो मेरा पेट दर्द दे रहा है बहुत जोर से। अरे बंते जी, आप सहन कीजिए, भिक्षु हैं, करके बोल दिया। हम लोग भी बोल देते हैं सहन करो, धर्म सुनता है तो सह नहीं सकता है क्या, हम भी कभी कभी बोल देते हैं। तो वो भंत जी को बोल दिया सहन करिए थोड़ा सा, अभी रात है, अंधेरा है, कल जाके डॉक्टर भंत जी से बोलकर दवा ले लेंगे, कुछ खा लेंगे, सहन कीजिए बोला। पता है क्या हुआ, सुबह देखा, और सुबह में देखा तो वो भंत जी का पूरा पेट फटा हुआ था, पेट फट कर निकला हुआ था चर्बी पूरा। वो भंत जी आते हैं, बोलता है, मैं भंत जी को बोलता है, अवारहन भंत जी होते हैं, मैं सहन किए काफी है क्या। तो कांप जाता है हाथ। बोलता है बंती हमको माफ कीजिए, बंती हम नहीं जानते थे इतना वेदना होगा आपका। पेट में डालकर, पेट को पेट के अंदर डालता है पूरा निकला हुआ, फिर उस थोड़ा रखे गोद में, पर नहीं रन पाते हैं। वो देखिए वेदना को सहन करना, अंतिम वेदना को भी सहन की भगवान बुद्ध, अंतिम वेदना को भी सहन की, कितना लूज मोशन गया, कितना कुछ हुआ। तो सहन करना ही, तो सोचिए वही बात, कि अभी हमको बुखार लगा इतना होलचुल हो जाते हैं, कोई बोल दिया इतना हो जाते हैं अंतिम समय। इसलिए अभी हम सहन करेंगे, अभी हम सहन, इसलिए खंति परम, सहनशीलता परम तपस्या है। सहनशीलता करते ही सारा प्रॉब्लम दूर होगा। सहनशीलता करते ही लड़ाई झगड़ा भी दूर होगा, मन शांति अभी से आना हो जाए तो अंतिम समय शांत करने की जरूरत नहीं, शांत रहेगा। जी सहनशीलता का बंटी। दूसरा नाम शांति है। जी बंटी हम्म। जी, बहुत बहुत इसीलिए धन्यवाद बंटी जी। साधु नम बुद्ध साधु साधु। सुखी। नमो बुद्धाय। नेक्स्ट वन, वंदना भंते संध्या। जी। आशीर्वाद उपासिका। हाँ भंते जी, अभी जो उपासिका ने प्रश्न पूछा तो उसी से मेरे मन में एक बात आई कि ओ, जैसे जिनको अटैक वगैरह आ जाता है तो उनको तो पता नहीं भंते जी क्या चलते रहता है मन में,
बट मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो मृत्यु के टाइम में घर में बुजुर्ग व्यक्ति 2-3 दिन पहले से खाना आना भी छोड़ देते भंते जी, और घर के सदस्य को भी पहचानना बंद कर देते हैं। तो कम उनकी, सही। तो मृत्यु के टाइम में बंते जी जैसे पहचानना बंद कर देते, तो क्या उनकी इतनी याददाश्त बनी रहती कि धर्म का हम मनन कर सके, वो चेतना बनी रहती है? इसीलिए पंचशील का लाभ क्या है? मारते समय सती स्मृति में मारता है, बोलता है। पंचशील का एक फायदा है, तो कभी कभी शरीर से आग से बोल सकता है, मन में धर्म काम करता है अगर सही धर्म सही तरीका से किया तो। इसीलिए भिक्षु लोग कभी भी मारते समय बोलता है, कभी भी पागलपन करके नहीं मरता है, कभी कुछ करके नहीं मरता। अच्छा, भिक्षु लोग के बारे में बोलता है, या कोई श्रद्धान उपासक उपासिका। तो इसीलिए भगवान बुद्ध भी अनाथ पिंडिक जब मारने वाले थे, परित्राण पाठ करने के लिए गए, तो उस समय भिक्षु संघ जाता है। बाकी लोग उपासक लोग तो उस समय परित्राण पाठ। अब अभी आज के डेट में एक पागलपन भी कर देता है। लोग परित्राण पर बीमार है, गिरा हुआ है, इतना बफल में कान में परित्राण लगा दिया, और उसको बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, सुन पा रहा है अच्छा से सुन नहीं पा रहा, बोल बम नहीं पा रहा, हाथ नहीं उठा, कान में लगा दिया स्पीकर। उसको लग रहा है दिमाग में कोई हथौड़ी मार रहा है। इसका जो मन का शांति था वो भंग होकर मर जाता है। गति कैसा होगा? भगवान के प्रति गुस्सा से मर गया, क्या क्या लगा दिया, कहा हमको शांति से मरने नहीं दे रहा, हो गया काम खत्म। तो सब लोग श्रद्धा समझ के श्रद्धा का विपरीत काम करने जाते हैं पीड़ा देने के लिए। जब जीवित है उनके हाथ से दान पुण्य करवा देना चाहिए, उनके हाथ से भगवान को फूल पूजा करवा। जब बूढ़ा है, भगवान का मूर्ति पास में ले जाके, हाँ भगवान इनको फूल पूजा करवा, तो उससे खुशी आकर दिलवा दिलवा कर अंतिम उसी से वही है, मेन सेवा है। इसके बाद अंतिम में बेहोश होकर मरेगा, कैसा ही मरेगा, उसको गति अच्छा होगा अगर भगवान बुद्ध याद आने लगे तो। मरते समय उसका रूप में भगवान का फोटो लगा दी शांति का सुंदर से, अंतिम समय देखेगा। देखकर अगर भगवान का मन आ रही कितना शांति है, कितना अच्छा है, वो देख देख कर भी मर गया तो सुन को अच्छा साइलेंट का भगवान का गुण लगा दी, वो सुन के मारा तो कुछ भी हो, लेकिन पहले से रेडी होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हार्ट अटैक आता है तो उन लोग को भी में बहुत बड़ा पीड़ा आता है, झटका लगता है। और जो भूल जाता है, ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध बताए मनोविज्ञान विज्ञान चलते रहता है, मानसिक कार्य चलते रहता है, वेदना चलते रहता है, ये पांच चीज चलते रहता है जितना भी कुछ हो जाए। फर्स्ट स्पर्श होते रहता है, शरीर का स्पर्श जो हो रहा है, ये भी अंदर विचार का स्पर्श हो रहा है, सुख दुख का वेदना का, वो सब फर्स्ट से फर्स्ट से में मानसिकार होते रहता है, मनन होते रहता है, इसका वेदना होते रहता है। वेदना संज्ञा, संज्ञा मतलब पहचानते रहता है, उस चीज को अंदर अंदर समझते रहता है। संज्ञा वेदना फर्स्ट से मानसिकार, मानसिकार भी होता है, स्पर्श भी होता है, वेदना, बहुत कुछ चलते रहता है अंदर। तो ऐसे कैसे कहते हैं सिर्फ आंख बंद हुआ, कान बंद हुआ, लेकिन मन बंद नहीं हुआ, मुख बंद हो गया। तो सोचिए हमारा वैसे गति नहीं होगा, हमारा भी सब बंद होगा। उस समय पागलपन करके करके याद आएगा तो गति कैसा होगा? बहुत दुखदाई होगा। इसीलिए अभी जो श्रद्धा से धर्म सुन रहे हैं, सोचना चाहिए ये धर्म कभी भी दुर्गति नहीं ले जाएगा, असंभव, एकदम असंभव है कि दुर्गति ले जाएगा। इसलिए कभी भी पीड़ा मत हो कि हमें कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, पीड़ा होने की जरूरत नहीं है। तीसरन शरण गया हुआ बहुत समय शील पालन के हो, पोषक पालन के हो, वो कैसे पुण्य पे में पुण्य पे विश्वास करके रहना चाहिए। हम्म। वंदा में बनती जी। आशीर्वाद उपासक। अभी ये जो दो प्रश्न किए थे उपासियों ने, तो हम्म, उनका जो है वो सुन के ऐसे लगा कि उनके मन में धर्म की प्यास है, धर्म का बीज है। मतलब उनको महान दुख का वो दिखा उनको, पर उनको उसका आंसर नहीं। तो वो जो आंसर था वो क्या धर्मों में अंश? है, हाँ, बाकी आवाज धर्मों नहीं। में है। तो जैसे बंदी जी मैं बता रहा था कि ये बहुत असामान्य प्रश्न था वो दोनों उपासियों का, और उसका उत्तर सिर्फ धम्मों में है, संघ में है और बुद्ध में है। ये प्रश्न सुन के बहुत आनंद हुआ आज मेरे को, और आपने हम्म। जो उत्तर दिए वो बहुत ही सेटिस्फाइड थे। इसीलिए से अच्छा बहुत है ही अच्छा लगा। उपासक, बढ़िया। हाँ अच्छा है, बंटी हाँ, जी, मेरा बहुत अच्छा। प्रश्न ऐसा था हाँ हाँ। कि मतलब मुझे एक्चुअली आपसे जो आल्वक सुत्ता है ना बंटी जी,
उस पे आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए था। वो सुंदर सूत्र, मस्त सूत्र है, उसका प्रश्न उत्तर सब चलता है। तो भगवान को किंसु दवितम पुरुष सेठ, पुरुषों का श्रेष्ठ धन क्या है? तो साध्वी दवितम पुरुष सेठ, पुरुषों का, व्यक्तियों का श्रेष्ठ धन श्रद्धा है। किंसु हम्म सुचिन्नो सुखमावाति, क्या प्रैक्टिस करने से सुख मिलता है? धम्मो सुचिन्नो सुखमावति, धर्म प्रैक्टिस कर। तो ये बहुत सारा प्रश्न है, तो हम एक दिन चर्चा करेंगे। आलोक यक्ष हम्म। भगवान से पूछता है सब प्रश्न, भट्ट जी, कैसे क्या ये प्राज्ञा मतलब बढ़ता सच है। था कि आलवक के जो माता पिता थे उन्होंने कश्यप को बुद्ध को भी वही प्रश्न पूछे थे? तो वही बताता है कि कोई बुद्ध से मिले तो ये प्रश्न पूछना, तो तुम्हारा लाभ होगा। तो वही घटना होता है कि कोई बता दिया तो समझ जाना वो बुद्ध है, उसके चरणों में गिर जाना, कोई विशेष है। तो इसीलिए वो पूछा। हाँ। बंटी जी, आप एक बार आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ मैं। ये सूत्र का आप एक बार एक्सप्लेनेशन दीजिए, नेक्स्ट सेशन में या जरूर फिर जरूर, कभी। हम देंगे उसको, हमको याद है, हम पका पूरा आलोक सूत्र हमको याद है, पाली का। हम अच्छा चांट बंटी किए जी। बहुत समय तक, बहुत समय तक। हम्म। नहीं बंटी जी, वो कभी कभी कैसे होता है कि हमको नहीं समझ में आता है, वो आप सुनते हैं तो जल्दी समझ में आता है। हाँ, हम आराम से आस्ते आस्ते बताएंगे, हल्का से। हम ठीक है उसको बंटी। बताएंगे आलोक सूत्र, ठीक हाँ। है, थैंक यू बंटी। नेक्स्ट।